हाँ, क्या हो गया? मेरा एक दोस्त हो गया और ना मदरसे में नान खटाई बटनी थी, मेरे को आधी मिली। अच्छा, तो तुम्हारी मम्मा को चैलेंज करते हैं, देखते हैं तुम्हारी मम्मा बना सकती है या नहीं। बना सकती हैं। चलो देखते हैं चैलेंज करके। सही। अच्छा, तो अयान, आपके पापा ने मेरे को चैलेंज दिया है कि मैं नान खटाई नहीं बना सकती। बना सकती हैं। बना सकती हूँ ना, तो आपके पापा को लगता है कि मैं बना नहीं सकती। मैं बहुत अच्छी माशाल्लाह से कुकिंग करती हूँ और आपके पापा कह रहे हैं कि मैं नान खटाई नहीं बना सकती। तो अभी रुको, मैं थोड़ी देर में ना आपको बना के खिलाती हूँ मज़ेदार सी नान खटाई, और आपके पापा का ना चैलेंज मैं एक्सेप्ट करती हूँ और बनाती हूँ मज़ेदार सी नान खटाई आप लोगों के लिए। चलो, मैं किचन की तरफ चलती हूँ और नान खटाई बनाना स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि मेरे को चैलेंज दिया गया है कि मैं नान खटाई घर में नहीं बना सकती, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना के दिखाऊंगी इन लोगों को, और इतनी मज़ेदार बनेगी और इतनी खस्ता बनेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसको पतीले में बेक किया है और बिना अंडे वंडे के, अंडे वंडे, जी हाँ, बिना अंडे के मैंने इसको बनाया है और ये बहुत मज़ेदार सी बनी थी, खस्ता बनी थी। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। मैंने 1 कप भर के चीनी ले ली है, चीनी पिसी हुई है, ठीक है। ये 1 कप भर के चीनी ले ली है। 1 कप के जितना मैंने मैदा ले लिया है, इसको अच्छे से छान लिया है, और आधा कप मैंने इसमें बेसन लिया है, बिल्कुल आधा कप है। और इसी कप का ना चौथाई हिस्सा मैंने सूजी ली है। सूजी अक्सर मैं ना भून के रखती हूँ, ये कच्ची सूजी नहीं है, इसको मैं भून के रखती हूँ ताकि इसके अंदर सुर्रियाँ और या जाले वगैरह नहीं पड़े। और आधा ही कप मैंने असली घी लिया है, ठीक है ना। आपके पास असली घी नहीं है तो आप नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। और 4 से 5 मैंने सब्ज़ इलायची ले ली थी, उसको भी दाने निकाल के उसके कूट लिए हैं दानों को, और मैंने बादाम को भी कट कर लिया है बारीक बारीक सा। अब मैंने जो ये असली घी लिया है आधा कप, अब मैं इसको इस कटोरे में निकाल लूँगी। सारा का सारा बिल्कुल भी ज़ाया होने नहीं दूँगी, क्योंकि असली घी बहुत महंगा मिलता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है असली घी। तो मैं इसको सारे घी को अच्छे से निकाल लूँगी। कप के अंदर से सारा घी अच्छे से मैंने निकाल लिया है। अब या तो आप बीटर से या हैंड विक्सर जो होता है उससे भी आप इसको कर सकते हैं, मगर मैंने हैंड बीटर ले लिया है। इसको बहुत अच्छे से ना मैं फेंट लूँगी ताकि इसका कलर ना चेंज हो जाए, थोड़ा सा ना हाफ़ वाइट सा हो जाए। तो मैं इसको बहुत अच्छे से बीट कर लूँगी। 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद तो देखें घी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब ये जो चीनी है ना, चीनी मैंने पिसी हुई ली है, अब मैं चीनी को इसके अंदर डाल दूँगी और फिर इसको अच्छे से बीट करूँगी ताकि ये बिल्कुल ना क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए इसका। पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी, नहीं तो ना ये उड़ जाएगी एकदम से। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी चीनी को, फिर मैं इसी बीटर से मैं दोबारा से इसको बीट करूँगी। आप चाहें तो चम्मच से भी कर सकती हैं और फोक से भी कर सकती हैं, जैसे आपको आसानी लगे तो उस तरह आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकती हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करूँगी ताकि ये बिल्कुल ना क्रीमी सा टेक्सचर दिखने लगे। और इसका एक मैं आपको बताऊँगी भी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बहुत हल्की फुल्की हो गई है जो हमने ये घी और चीनी को बनाया है। तो इसका मैं तरीक़ेकार भी बताऊँगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इसका कलर तो चेंज हो जाता है और हमें लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट है, मगर ऐसा नहीं होता। तो इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको सादे पानी में डाल के देखूँगी। अगर ये नीचे बैठ जाता है तो इसको मज़ीद फेंटने की ज़रूरत है। मगर ये देखें माशाल्लाह से ये ऊपर कश्ती की तरह तैर रहा है, जैसे कश्ती समंदर पर चल रही होती है। तो बिल्कुल ये परफेक्ट हो गया है। अब इसके अंदर ना मैं आधा चाय का चम्मच डालूँगी बेकिंग पाउडर और आधा ही चम्मच में मीठा सोडा डालूँगी। तो इसका नाप बिल्कुल सही लीजिएगा। आधा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, आधा चम्मच ही मैंने मीठा सोडा डाला है। और फिर इसको अच्छे से 1 से 1.5 मिनट फेंट लूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैं ना इसके अंदर मैदा मिक्स कर लूँगी चम्मच से। अभी मैंने आधा डाला है और आधा थोड़ा सा ये मिक्स करने के बाद डाल दूँगी। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है।
और जो बाकी मैदा रह गया है वो भी मैं डाल के ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैदा मिक्स करने के बाद फिर जो बेसन है वो बेसन भी मैं इसके अंदर डाल के इसी तरह मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें बेसन भी मैं इसके अंदर डाल दिया है, आधा कप बेसन था ये भी मैंने डाल दिया है। और सूजी ना मेरे पास भुनी हुई थी, आप भुनी हुई भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा सूजी को जब भी मंगाती हूँ भून के रख देती हूँ रोस्ट करके ना। और इसके अंदर सब्ज़ इलायची भी डाल दी है और सूजी भी तकरीबन 3 से 3.5 चम्मच खाने की थी। ये चाय के कप का चौथाई हिस्सा लिया था सूजी, ठीक है। अब थोड़े से ना मैं इसके अंदर बादाम भी डाल दूंगी बारीक बारीक चॉप किए हुए, ताकि जब हम बाइट लेना तो थोड़ा सा फ्लेवर बादामों का भी हमें फ़ील हो, हमारे मुंह में बादाम की भी चम्स आएँ। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि इसके अंदर घी थोड़ा कम है और ये बहुत अच्छे से गुन नहीं रहा, तो उस स्टेज पे आप घी को ना दोबारा से फेंट के इसके अंदर 1.5 से 2 चम्मच डाल सकते हैं। इस तरह कच्चा नहीं डालिएगा, पहले उस घी को अच्छे से फेंटिएगा, हल्का कीजिएगा और फिर उसके बाद इसके अंदर 1 से 2 चम्मच आप घी भी डाल सकते हैं। मगर ये परफेक्ट था मेरे लिए, बिल्कुल सही था। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही ना मिक्स कर लूँगी और फिर हाथ की मदद से ना मैं इसका एक डो सा बना लूँगी। तो अब मैं ना इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपको लग रहा होगा कि अभी ये गूंदेगा नहीं, ये भुरभुरा सा है, मगर जब मैं थोड़ा सा हाथों की थोड़ी सी हीट पहुँचेगी ना तो ये बहुत अच्छा सा बाइंड हो जाएगा, एक डो की शक्ल में आ जाएगा। और इसके अंदर बिल्कुल भी मैंने घी दोबारा से नहीं डाला था। आप लोग देख रहे हैं कैसे आपस में ये जुड़ रहा है, बिल्कुल ये ना डो सी बन जाएगी जैसे आटा होता है ना। तो देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल जुड़ चुका है। हमें इसको बिल्कुल आटे की तरह नहीं गूंदना है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। और देखें अब मैं ना 1 चम्मच लूँगी और एक लूँगी वो जो नमकदानी का ढक्कन होता है वो लूँगी। तो मेरे को ना नमकदानी का जो ढक्कन था ना उससे बिल्कुल सही लगा था। चम्मच से नहीं बनाऊंगी, तो नमकदानी के ढक्कन के अंदर मैंने भर के ना तो मैंने बस फिर उसको निकाल के और गोल गोल से ना पेड़े बना लिए थे छोटे साइज़ के। तो ये देखें अब मैं इसको निकाल के ना और बिल्कुल गोल से पेड़े बना लूँगी। और ये बिल्कुल क्रैक नहीं हुए थे, बिल्कुल ना इतने आराम से देखना ये पेड़ा बन जाएगा और बिल्कुल ना कहीं से भी ना ये पेड़ा क्रैक नज़र नहीं आएगा। तो मैं इसी तरह ना सारे पेड़ों को तैयार कर लूँगी, इसी ढक्कन के अंदर डालते जाऊँगी और फिर निकाल के ना इसके गोल गोल से पेड़े बनाते जाऊँगी, ताकि एक ही साइज़ के हमारे पास नान खटाई बने। तो देखें सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं इस ढक्कन की ही मदद से। और ये देखें अब मैं ना इसको एक थाली में ले लूँगी। इसको ग्रीस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हमने घी जो डाला है ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा इसके ऊपर। तो ये देखें मैंने हल्का सा प्रेस किया है और इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम डाल दूँगी। और फिर मैंने कहा चलें एक जुगाड़ कर लेते हैं। ये मेरे पास ना घर की बनी हुई अशरफी थी, ड्राई अशरफी। मैंने अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए कि मैंने किस तरह बनाई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना इस अशरफी का ना लिंक दे दूँगी। ये मैंने बना के ना बिल्कुल सुखा ली थी और ये बिल्कुल देखा आपने कितनी ड्राई है। और वो भी मैंने बिल्कुल बारीक से ना कट कर ली थी कैंची से, और ताकि इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। तो मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है। अब मैं सारी ना इसी तरह रेडी कर लूँगी। ये देखें ये देखें ये बहुत अच्छे से चिपक गई है और लुक भी देखें कितना अच्छा लग रहा है। मैं सारी इसी तरह रेडी कर लेती हूँ। तो देखें मैंने सारी इसी तरह रेडी कर ली हैं और थोड़ा थोड़े फासले पे रखी हूँ, ताकि जब ये फूले ना, जब बेक हो तो आपस में जुड़े नहीं, इनको स्पेस मिले ताकि अच्छे से फूल सकें। और मैंने पतीले को पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैंने नमक डाला हुआ है, जो ब्राउन कलर का दिख रहा है वो भी पक पक के इस कलर का हो गया। नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने और नमक इसके अंदर डाल दिया है। और ये देखें मैंने ट्रे बेक होने के लिए इस पर रख दी है। और ये जो मेरे पास किचन टावल था, किचन के लिए बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ, वो इसको ढक के ना और बिल्कुल अच्छे से कवर कर दिया। अब इसके ऊपर वेट रख दूँगी हावन दस्ता और बेक करने के लिए छोड़ दूँगी इसको। 25 मिनट बेक होने के बाद देखें हमारी नान खटाई बिल्कुल तैयार है और ये बहुत खस्ता बनी है और पीछे से कलर भी देखें। अब मैं इसको निकाल लूँगी और डिश आउट कर लूँगी। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी नान खटाई बिल्कुल तैयार है। अब मैं इनको टेस्ट कराती हूँ कि ये कैसी बनी है। लोग तो समझ रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बना पाऊँगी, मगर यकीन करें इतनी खस्ता और इतनी क्रिस्पी बनी थी ना, क्या आप सोच भी नहीं सकते कि बगैर अंडे के ये कितनी मज़ेदार सी नान खटाई घर में बन गई।
देखिए अयान, आपके चैलेंज एक्सेप्ट करके मैंने नान खटाई बना ली है। और मम्मा आपने कमाल भी कर दिया। तो ये देखें और ये देखें, ओहो देखो कितनी खस्ता बनाई है मैंने नान खटाई। क्रिस्पी भी है। क्रिस्पी भी है। और अब टेस्ट करके बताओ ना कैसी बनी है। जबरदस्त। ज़बरदस्त। और बेकरी का रिकॉर्ड तोड़ा या नहीं मैंने? जी अच्छी बनी है। बहुत बहुत अच्छी बनी है। तो देखा कैसा कमाल करा मैंने। तो आपको पसंद आई? जी। कौन सी अच्छी नान खटाई है, घर की या वो मस्जिद वाली? घर की। घर की अच्छी बनी है। तो खाओ, एक बाइट और लो। मम्मा ने कमाल कर दिया, देखो बना भी ली। तो तुम्हारी मम्मा ने तो कमाल कर दिया। चेक तो करो कैसी बनी। देखो चेक करके दिखाओ कैसी बनी है। अच्छी। मज़ा आ गया आपको? यमी। यमी बनी है। अब तो उदास नहीं हो गए? नहीं। तो और आपके दोस्त को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आपका दोस्त कहाँ खो गया है। आपका दोस्त कैसे खो गया? ये नहीं पता, मैं स्कूल से जा रहा था, बाहर गया तो गुम हो गया, घर पे। बस अयान मदरसे गए और इनका दोस्त खो गया। अब मैं ये बताती हूँ इनका दोस्त कौन है। तो इनका एक प्यारा सा छोटा सा ऑस्ट्रेलियन मिट्ठू था, तोता था। वो घर में था, बस मैं काम में लग गई और पता नहीं वो इनका दोस्त कहाँ चला गया, क्योंकि वो खुला हुआ रहता था, हर वक्त किसी न किसी के पीछे जाता रहता था। और अब पता नहीं वो कहाँ चला गया, लगता है उसको कौवा ले गया, क्या हो गया मुझे नहीं पता। तो अयान बहुत रोया है, कल बहुत ज़्यादा रोया है कि मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड पता नहीं कहाँ चला गया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।